वीडियो के अंदर हम देखेंगे नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर हमने जॉइंस की टाइप्स देखी हैं और ये देखा है कि जॉइंस किस जगह पर और किस सूरत में और किस सिनेरियो में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हम दो या तब दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से डाटा फाइंड आउट करना है या रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है, तब हमें जॉइंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने किसी एक टेबल के अंदर से ही डाटा लेना है अलग अलग टेबल से जिसका कोई आपस में लिंक ही नहीं है, तब हमें जॉइंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरल जॉइन जो है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो नेचुरल जॉइंस की एक टाइप है। नेचुरल जॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंस का। अगर मैं समझती हूँ कि अगर जिसको नेचुरल जॉइन की समझ नहीं आई वो जॉइंस को कभी भी समझ नहीं सकता। तो नेचुरल जॉइन की बात करते हैं और इसको इस वीडियो के अंदर हम उसको देखेंगे इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसके थ्रू हमारे पास आउटपुट क्या आती है और एक इससे थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो अगर मैं नेचुरल जॉइन से पहले सिर्फ एक बात करूँ जॉइंस की, तो जॉइंस की बात आप हमेशा एक बात याद रखें कि जॉइन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन के, और प्लस सम कंडीशन, जो कि कंडीशन कोई भी हो सकती है या कोई सिलेक्ट की स्टेटमेंट हो सकती है। तो अब हम इसके वीडियो के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट बहुत डिटेल से पढ़ेंगे पूरी एग्जांपल के साथ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद में उसकी कंडीशन क्या इम्प्लीमेंट की जाती है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने दो जो हैं टेबल नज़र आ रहे हैं, एक है एम्प्लॉय का टेबल और एक है डिपार्टमेंट का टेबल। एम्प्लॉय का टेबल पिछली वीडियो के अंदर भी हमने देखा है कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से अगर हमें डाटा फैच करना है तो हमें दूसरे टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह हमें डिपार्टमेंट के टेबल से डाटा फैच करना है तो हमें दूसरे टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें उस वक्त दूसरे दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है जब हमें दोनों टेबल से डाटा फाइंड आउट करना है या रिजल्ट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय नेम, उन लोगों के एम्प्लॉय नेम जो हैं वो हमें शो करवाएं जिसका एड्रेस जो है वो कराची है, तो उसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा। सिंपल, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय नेम किस टेबल का एट्रीब्यूट है और एड्रेस जो है कराची जो है वो कौन सा एट्रीब्यूट की वैल्यू है, तो उसका हम टेबल का नेम फाइंड आउट करेंगे। तो वो टेबल का नेम है एम्प्लॉय। इसी तरह तो हम इसकी क्यूरी लगा देंगे क्योंकि सिंपल जो है सिर्फ एक ही टेबल को हिट कर रही है और इसी एक टेबल के अंदर से क्यूरी लग जाएगी, तो यहाँ पर जॉइंस का कोई काम नहीं है। एक बार इसी तरह डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि मुझे D2 जिस डिपार्टमेंट का नंबर है उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा टेबल है, तो ये कौन सा टेबल सिर्फ एक ही है और इसी के अंदर से क्यूरी फाइंड आउट हो रही है। तो अगर हम ये बात करें कि जॉइंस की सूरत में लगते हैं, तो जॉइंस जो है वो हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, लेकिन जॉइंस आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी किसी कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वलिटी उनकी वैल्यूज़ को इक्वल किया जाता है तभी जॉइंस जो हैं वो उनकी कंडीशन फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एम्प्लॉय जो है इसका एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की, और इसी तरह डिपार्टमेंट के अंदर उसकी एज अ फॉरेन की यूज़ किया गया है। तो इसका एम्प्लॉय का नंबर जो है वो इसके अंदर एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट जो हैं वो सेम हैं, वो दोनों ही कॉमन है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट तो इसका लगेगा ही, हम इसको इसके बाद इसकी कंडीशन लगेगी जो कि इसकी वैल्यूज़ को इक्वल जो है वो कंपेयर करेगी। हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रही हूँ, फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज़ वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट्स, के उन तमाम के तमाम वो एम्प्लॉय नेम बताओ जो कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि जो एम्प्लॉय नेम है वो किस टेबल का एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय के टेबल का एट्रीब्यूट। इसी तरह जो डिपार्टमेंट है, उसने कहा है कि एम्प्लॉय नेम उन तमाम लोगों का, उन तमाम एम्प्लॉयज़ का नेम बताओ जो ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट का जो नेम आएगा वो हमारा कहाँ से शो होगा, डिपार्टमेंट्स में से। तो इस तरह के अब हमें पता चल गया कि ये जो क्यूरी है ये दोनों टेबल से ही फैच होगी, दोनों टेबल से ही डाटा फाइंड आउट करेगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसकी आउटपुट खुद से पहले फाइंड आउट करते हैं कि एम्प्लॉय नंबर 1 है जिसका नाम अली है और जिसका एड्रेस लाहौर है, ठीक है। और इसका एम्प्लॉय नंबर का 1 जो है वो इधर यूज़ हो रहा है, तो एम्प्लॉय नंबर 1 जो है वो डिपार्टमेंट HR में काम करता है और जिसका नाम क्या है अली। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 जो है, सॉरी, एम्प्लॉय नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है, हाशमी, और वो कराची में रहता है। इसी तरह उसका डिपार्टमेंट IT है।
इसी तरह रोल इसका जो आईडी नंबर 4 है एम्प्लॉय का, वो उसका नाम फ़हद है और वो लाहौर में रहता है और वो फिनांस डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इसमें देखें कि इनके अंदर कोई एंट्री नहीं है। 3 वाली एंट्री जो है उसमें एक आसिफ नाम का एम्प्लॉय है जो कि उसको कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ, मतलब कि 1 नंबर वाला जो एम्प्लॉय है, 2 नंबर वाला एम्प्लॉय जो है और जो 4 नंबर वाला एम्प्लॉय है उनको डिपार्टमेंट एलोकेट हुए हैं, लेकिन 3 नंबर वाला जो आसिफ है उसको कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ। तो हमारी इस क्यूरी के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर ये बनता है कि एम्प्लॉय नाम जो हमने बताना है उसमें एक नाम आएगा अली का, दूसरा आएगा हाशमी का और तीसरा आएगा फ़हद का, क्योंकि उसने कहा है कि जो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उन्हीं की आईडी के अगेंस्ट जिनके नाम पड़े हुए हैं वही हमें दिखाओ, तो आसिफ का नेम नहीं आएगा। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर इसकी क्यूरी क्या लगेगी नेचुरल जॉइन के अंदर, तो इसके अंदर हम सिंपल क्या लिखेंगे, सिलेक्ट में हमने क्या शो करवाना है, एम्प्लॉय नेम। किसका एम्प्लॉय नेम कहाँ से आएगा, हमारा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से हम इसका टेबल का नेम फाइंड आउट करेंगे, एम्प्लॉय का नेम, और फ्रॉम किसमें से, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय तो हमने लिख दिया, एम्प्लॉय नेम, लेकिन अब कॉमा हम लगाएंगे और इसका हमने क्रॉस ज्वाइन करना है। हम क्यूरी लिख देते हैं पहले डिपार्टमेंट, तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करें, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय से और डिपार्टमेंट से। अब इसका क्रॉस ज्वाइन लगेगा। क्रॉस ज्वाइन को हम डिस्कस करते हैं कि क्रॉस ज्वाइन किस तरह काम करेगा। हम सबसे पहले जो 1 नंबर वाला अली है वो, क्योंकि एम्प्लॉय का टेबल की हर रो डिपार्टमेंट के टेबल की हर रो के साथ ज्वाइन होगी, क्रॉस ज्वाइन होगी, उसके साथ एक रो इसकी तमाम रोज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह इसकी रो, दूसरे नंबर वाली रो इसकी तमाम रो से मल्टीप्लाई होगी। जो नेम पहले लिखा होगा उसकी रो दूसरी टेबल की रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय के टेबल के अंदर m नंबर ऑफ रोज़ हैं और डिपार्टमेंट के अंदर n नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो इनकी जो टोटल क्रॉस ज्वाइन की रोज़ बनेगी वो m मल्टीप्लाई बाय n बनेगी। तो इसी तरह 3 नंबर वाली की जो रो है वो इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह 4 नंबर वाली जो रो है वो इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी डिपार्टमेंट के साथ। तो इसका क्रॉस जॉइन किस तरह लगेगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा देती हूँ कि इसका क्रॉस जॉइन किस तरह बनेगा। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ अभी सिलेक्ट नहीं की कि कौन सी चीज़ शो, हमने पूरे के पूरे टेबल्स का दोनों का क्या बनाया है, क्रॉस जॉइन क्रिएट किया है। तो क्रॉस जॉइन में पहले एम्प्लॉय के टेबल के तमाम एट्रीब्यूट आएंगे और डिपार्टमेंट के टेबल के तमाम एट्रीब्यूट आएंगे। तो एम्प्लॉय का नंबर का मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसकी एक रो के साथ पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो के साथ दूसरा मल्टीप्लाई होगा, फिर पहली रो के साथ तीसरी वाली इसकी रो मल्टीप्लाई होगी, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n होगा। तो इसी एम्प्लॉय नंबर में 1 है, अली है, लाहौर है, वो डिपार्टमेंट नंबर 1 के साथ भी उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर पहली वाली रो फिर डिपार्टमेंट नंबर 2 के साथ भी हुई है, फिर पहली वाली रो डिपार्टमेंट नंबर 3 के साथ हुई है। इसी तरह जो दूसरे नंबर वाली रो है वो डिपार्टमेंट के इन तीनों रोज़ के साथ हुई है मल्टीप्लाई बाय, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह जो 3rd नंबर वाली रो है वो आप देखें तो वो भी इनके तीनों जो है रोज़ के डिपार्टमेंट की तीनों रोज़ के साथ मल्टीप्लाई हुई है। इसी तरह 4 नंबर वाली रो जो कि फ़हद नाम का एम्प्लॉय है उसकी रो देखें तो वो भी जो तीनों हैं रोज़ उनके साथ मल्टीप्लाई हुई है। अब हमने ये तो हो गया था हमारा क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन में असल में होता क्या है कि सिर्फ उसका अभी क्रिएट होता है कि अभी हर रोज़ दूसरे टेबल की रोज़ के साथ किस तरह मल्टीप्लाई होती है। ये तो हमने जॉइंस के अंदर बात की थी कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, उसके बाद सम कंडीशन लगती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया कि ये इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट क्रिएट होता है। अब कंडीशन के तौर पर किस तरह हमारी जो क्यूरी है वो आउटपुट क्रिएट करके लाती है, आउटपुट फेच करके लाती है। अब हम कंडीशन इसके आगे लगाएं तो वो क्या होगी, वेयर। अब हम उसी सूरत में इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं जब दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट हो, एक कॉमन जो कॉलम होगा। अगर कॉमन कॉलम होगा तभी हम उसके ऊपर चेक लगाकर कंपैरिजन करवाकर उसका वैल्यू फेच करवा सकते हैं। तो एक बात याद रखें कि कॉमन जो एट्रीब्यूट होता है उनकी वैल्यूज़ को ही इक्वलाइज किया जाता है। उन कॉमन कॉलम और कॉमन एट्रीब्यूट के दरमियान ही उनकी वैल्यूज़ को इक्वलाइज किया जाता है।
उन्हीं की वैल्यूज़ को इक्वलाइज करके चेक लगाया जाता है। तो अगर अब आप देखेंगे कि वो कौन से एम्प्लॉय हैं जो कि जिनको डिपार्टमेंट एलोकेट हैं, जो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर। अब हम एक बात और देखें कि अब हमें एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट.एम्प्लॉय नंबर, अब हमें अगर इनको कॉल करना है तो इनके टेबल को साथ रखते हुए, इनके टेबल का नाम लेकर फिर इसके एट्रीब्यूट को करना है, क्योंकि इन दोनों के नेम सेम है। इसके अंदर फॉरेन की का नेम सेम है और इसके अंदर इसकी प्राइमरी की का नेम सेम है। जब हमने ज्वाइंस बनाने हैं तो हमने इसके अंदर नेम जो है वो सेम रखने हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि नेम किस सूरत में हम सेम रखते हैं और किस सूरत में हम सेम नहीं रखते। तो अब हम अगर हमने इसके अंदर कंडीशन लगानी है तो वेयर एम्प्लॉय का टेबल का नाम डॉट EMP डॉट नंबर बराबर है किसके, नंबर बराबर है ये डॉट नहीं है, यहाँ पर है अंडरस्कोर। तो एम्प्लॉय नंबर बराबर है डिपार्टमेंट डॉट अंडरस्कोर और नंबर। तो ये हमारी क्यूरी बनेगी नेचुरल ज्वाइन की, जिसके अंदर ये हाफ पार्ट इसका क्रॉस ज्वाइन का है। एक बात याद रखें कि हमेशा जो भी ज्वाइन की क्यूरी लगेगी उसके अंदर क्रॉस ज्वाइन तो दो टेबल्स के दरमियान होगा ही होगा। ये पहले टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन होगा ही होगा। बाद में जो दूसरी चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस किया है कि प्लस सम कंडीशन, तो ये कंडीशन लगेगी जिसके अंदर ये जो सेम एट्रीब्यूट कॉलम नंबर जो है मैच करता है, जो सेम कॉलम नेम है जो कि कॉमन है, उसकी हम कंडीशन मैच करवाएंगे। तो जब ये हो गया मैच, हमारे पास क्रॉस जॉइन बन गया, तो क्रॉस जॉइन बन गया हमारे इस सूरत में। तो इसमें देखें कि जो 1 नंबर वाला है, अब हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी आउटपुट फैच करें और इसका देखेंगे कहाँ पर ये एम्प्लॉय नंबर बराबर है डिपार्टमेंट नंबर के, तो वो वाली चीज़ हमारी ठीक है। इसके अलावा अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती तो वो वाली रो हमारी कट हो जाएगी। तो अब हमने वो सारा का सारा क्रॉस जॉइन बनाया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर अगर देखें तो एम्प्लॉय नंबर अगर बराबर है डिपार्टमेंट नंबर के, तो एम्प्लॉय नंबर बराबर है डिपार्टमेंट नंबर के, एम्प्लॉय नंबर के। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ठीक है। तो इस नेक्स्ट वाली में अगर देखें तो नेक्स्ट वाली में है एम्प्लॉय नंबर बराबर नहीं है डिपार्टमेंट नंबर के, तो ये हमारी जो रो है वो कट हो जाएगी। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर बराबर नहीं है डिपार्टमेंट नंबर के, तो ये वाली जो रो है इसका जो नेम है वो भी हम नहीं लेंगे। इस तरह एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर ये भी बराबर नहीं है, तो ये वाली रो भी हमारी कट हो जाएगी। इसी तरह एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर, ये हमारी जो है कंडीशन को फुलफिल करती है जो हमने क्यूरी लिखी है। तो ये इसका नेम जो है हमने, क्योंकि ये नेम प्रिंट करवाना है एम्प्लॉय नेम का, तो ये इसका नेम हम ले लेंगे। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि इस क्रॉस जॉइन के अंदर से हमारी जब कंडीशन लगती है तो वो कौन सी चीज़ हमें फेच करके दिखाती है। तो इसी तरह एम्प्लॉय नंबर बराबर नहीं है डिपार्टमेंट नंबर के। नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं है, तो ये वाली लाइन भी हमारी कट हो जाएगी। एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं है, ये भी एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं है, ये भी एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं है, 4-2 के बराबर नहीं है। इसी तरह अब एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है, तो ये क्या होगी, ये वाली रो भी हमारी आउटपुट के अंदर आएगी। तो अगर अब हम देखें कि जिस तरह हमने ड्राई रन के अंदर देखा कि हमारी जो आउटपुट आई थी वो क्या आई थी, इसके 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या डिपार्टमेंट था, HR, 2 के कोरस्पॉन्डिंग IT था, 4 के कोरस्पॉन्डिंग फिनांस था। मतलब इन 3 जो एम्प्लॉय नंबर थे इनको डिपार्टमेंट एलोकेट थे। तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंगली अगर हमने नेम देखा था तो वो अली था, 2 के नाम देखा था तो हाशमी था, 4 का देखा था तो फहद था। तो वो असल में ये तो हमें ड्राई रन से पता चला था, लेकिन क्यूरी के थ्रू हमारा आंसर क्रॉस प्रोडक्ट से जब ये वाली कंडीशन मैच करती है तो वो किस तरह निकलता है, तो वो ये वाली सारी की सारा प्रोसीजर होता है। तो इसके अंदर हमारी आउटपुट क्या आई, एक नेम आ गया अली, और जो दूसरे वाली हमारी आउटपुट है उसका नेम है हाशमी, क्योंकि हमने सिर्फ क्या प्रिंट करवाया है, एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवाया है। और थर्ड वाले के अंदर हमारा नेम आ जाएगा
फ़हद। तो अब हमारी आउटपुट के अंदर ये 3 नेम आ गए हैं। तो ये था नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन के अंदर हम एक और बात भी है कि अगर आप इस सूरत के अंदर इस तरह कंडीशन लगा रहे हैं, इस तरह क्यूरी लिख रहे हैं नेचुरल जॉइन की, तो आपके ये जो एम्प्लॉय नंबर हैं जो फॉरेन की और प्राइमरी की, जो कि कॉलम है, कॉमन कॉलम है या जो सेम कॉलम है, उसका नेम सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसको साथ बता रहे हो कि किस डिपार्टमेंट से और किस टेबल से और कौन से टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट आप मैच कर रहे हो। लेकिन आप सेम रखो, क्योंकि सेम रखने से आपके एरर नहीं आएंगे और आपको पता चलेगा कौन से टेबल का किस टेबल के अंदर हमने कॉलम बनाया। इसी तरह अगर हम इसका सिंपल अगर सिंटैक्स में बताऊं कि वो क्या होता है, अगर हम वही क्यूरी, बिल्कुल यही वाली क्यूरी अगर हम नेचुरल जो है ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करते हुए लिखें तो वो किस तरह बनेगी। एम्प्लॉय हमने क्या फाइंड करवाना है, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम किस में से, एक एम्प्लॉय का टेबल होगा, एम्प्लॉय का टेबल। अब हमने इसके दरमियान अगर लिख दें नेचुरल ज्वाइन, ये यहाँ पर तो हम वर्ड के अंदर लिख रहे हैं, तो अगर हम सीक्वल के अंदर लिखें तो ये नेचुरल ज्वाइन का जो है वो कीवर्ड जो लाइट कर देगा, अगर हम जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो कीवर्ड है। तो अगर हम ये सिर्फ ये लिख दें, ये नेचुरल ज्वाइन, वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि नेचुरल ज्वाइन जो है यहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट है और ये कंडीशन प्लस कंडीशन। तो अगर मैं क्यूरी ये पहले लिख कर आपको समझा देती तो आपको इस चीज़ की समझ ना आती। तो इसलिए कहते हैं कि नेचुरल ज्वाइन की जिसको समझ नहीं आएगी तो वो कोई भी ज्वाइन उसको समझ नहीं आ सकता, क्योंकि सारे के सारे ज्वाइन इसी पर बेस करते हैं, इसी कंडीशन पर बेस करते हैं। सबके अंदर क्रॉस ज्वाइन भी होता है, बस कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आप नेक्स्ट ज्वाइंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक बात और कि नेचुरल ज्वाइन, ये वाली जो क्यूरी है नेचुरल ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करके जो लगाई है, ये MS SQL के अंदर इसको सपोर्ट नहीं करता, माई SQL के अंदर सपोर्ट करता है। लेकिन जितनी अब हम आगे क्यूरीज पढ़ेंगे उनके अंदर जो कीवर्ड यूज़ होंगे वो MS SQL भी सपोर्ट करता है। तो ये इस वीडियो के अंदर आपको पता चला कि क्या इसका सिंटैक्स होता है और क्या इसके अंदर किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरह क्रॉस जॉइन काम करता है। क्रॉस जॉइन को हम बहुत डिटेल से देखा है, तो अब इसको इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक करके इसके सारे जॉइंस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।